वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड मेडिकल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन ए क्या होता है और विटामिन ए का हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन होता है और विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है जिसका साइंटिफिक नेम कहिए या रासायनिक नाम कहिए, उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब बात कर लेते हैं कि विटामिन ए का हमारे शरीर में क्या क्या फंक्शन होता है। दोस्तों, विटामिन ए हमारे आँखों की दृष्टि के लिए, खासकर नाइट विज़न के लिए या डार्क विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी विटामिन ए की मदद से ही हम कम रोशनी वाले स्थान पर सही से देख पाते हैं। इसी की मदद से हम कम लाइट वाले स्थान पर सही से देखने में सक्षम हो पाते हैं। इसलिए विटामिन ए को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन ए सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, यानी कोशिका विभाजन का नियमन करता है और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। अब विटामिन ए के सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें किन किन फूड से विटामिन ए की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर विटामिन ए के सोर्स की बात करें तो जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यकृत या लीवर, मछली, अंडा, दूध, मक्खन। इनमें विटामिन ए प्री फॉर्म्ड में मौजूद होता है, यानी इसे लेने के बाद बॉडी को विटामिन ए के रूप में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इन सभी भोजन को खाने के बाद हमारे शरीर को आसानी से बिना किसी रूप में चेंज किए विटामिन ए की आपूर्ति हो जाती है। अब विटामिन ए के वेजिटेबल सोर्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम वेजिटेबल से जो भी विटामिन ए प्राप्त करते हैं वह प्री फॉर्म्ड विटामिन नहीं होते, बल्कि प्रो विटामिन होते हैं। यानी ऐसे वेजिटेबल को लेने के बाद हमारी बॉडी उसे प्रो विटामिन को मेटाबोलाइज करने के बाद एक्टिव विटामिन ए बनाता है। बात कर लेते हैं कि विटामिन ए किन किन फूड्स में पाए जाते हैं। दोस्तों, गाजर, पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में प्रो विटामिन के रूप में विटामिन ए मौजूद होता है, जो कि विटामिन ए के रूप में बदलकर हमारे बॉडी को विटामिन ए की कमी से बचाता है। विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए इसके एब्जॉर्प्शन या अवशोषण के लिए बाइल यानी पित्त और उसके साथ साथ पेनक्रिएटिक एंजाइम और कुछ एंटीऑक्सीडेंट का होना आवश्यक होता है। अब बात कर लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी दो तरीके से हो सकती है। पहला तो ये हो सकता है यदि कोई व्यक्ति भोजन के रूप में विटामिन ए नहीं ले रहा है, यानी ऐसे भोजन का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जिसमें कि विटामिन ए है, तो उस कंडीशन में भी विटामिन ए की डिफिशियंसी हो सकती है। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि कोई विटामिन ए वाला फूड तो ले रहा है लेकिन उसके इंटेस्टाइन में उसका एब्जॉर्प्शन, उसका अवशोषण नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी विटामिन ए की डिफिशियंसी यानी कमी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन से लक्षण हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी हो सकता है। इसके अलावा एपिथेलियल मेटाप्लाजिया भी हो सकता है और इसके साथ साथ ज़ेरोप्थेल्मिया यानी आँखों में सूखापन होना, ये भी विटामिन ए की कमी या डिफिशियंसी का एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। और इसकी कमी से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है और यूरिनरी ट्रैक्ट भी इससे अफेक्टेड हो सकता है। इसके वजह से डर्मेटाइटिस भी हो सकती है और विटामिन ए की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम में भी कमजोरी आ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि यदि विटामिन ए की अधिकता हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब विटामिन ए की अधिकता होती है तो उसे कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस ए, यानी इसकी वजह से हेडेक हो सकती है, डिजीनेस, वोमिटिंग, स्टूपर और ब्लड विजन भी हो सकता है। और अगर क्रोनिक हाइपर विटामिनोसिस ए है तो उसके वजह से वेट लॉस, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, बोन या ज्वाइंट में पेन हो सकता है। So friends, this is the video on vitamin A and source of vitamin A. Hopefully this video will be helpful for you. Thank you for watching.